आज हम लोग अभ्यास 1B के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न सामने है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3/4, 3/5, 5/8 और 3/16। इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसके लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाते हैं और पहले प्रश्न को हल करेंगे। संख्या रेखा के बारे में हम बताए हैं कि यदि किसी रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करें और प्रदर्शित करने के लिए बीच में हम शून्य का प्रयोग करते हैं, दाहिने तरफ धन पूर्णांकों को या धन संख्याओं को 1, 2, 3 आगे बढ़ेंगे इसी तरह, और बाएं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसे हम संख्या रेखा कहते हैं। अब इस संख्या रेखा पर हम पिछले दिन बताए हैं कि अनंत पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक हैं, शून्य हैं, ये सभी मिलके पूर्णांक बनते हैं और इन पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी भिन्न होते हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए हम पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। 3/4 को हम इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। 3/4, 3/4 ये एक भिन्न है और इसका वास्तविक अर्थ होता है कि 4 में 3। 3/4 का मतलब 4 में 3। तो पहले इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। ये 2 हो गया और फिर ये 4 हो गया। 4 भाग में बांट दिए और हमें अब 3/4 को प्रदर्शित करना है तो तीसरे भाग को लेंगे, 1, 2 और 3। यह जो बिंदु होगा यह इस संख्या रेखा पर 3/4 को प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी प्रकार 3/5 को प्रदर्शित कर सकते हैं, 5/8 को कर सकते हैं। 3/5 को हम नहीं कर रहे हैं। 3/5 को प्रदर्शित करना होगा तो हम 0 और 1 को 5 भाग में बांटेंगे और उसमें से तीसरे भाग को चुन लेंगे, वह 3/5 को प्रदर्शित करेगा। चलिए हम 5/8 को एक और प्रश्न हल करके प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं। इसके लिए हम संख्या रेखा बना रहे हैं। संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कर लेंगे और अब 5/8 को प्रदर्शित करना है तो हम इस एक खाने को 8 भाग में पहले बांटेंगे। 8 भाग में 8 भाग में बांट दिए और अब इसमें से 5 भाग को चुनेंगे। तो जो 5वां चिन्ह होगा वह 5/8 को प्रदर्शित करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5वां बिंदु है, 5वें चिन्ह वाला बिंदु है, यह 5/8 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार हम 3/16 को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इसको 16 भाग में बांटेंगे और 3 खाने को ले लेंगे। यह जो तीसरा खाना होगा वह 3/16 को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं में हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके लिए मान लेते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं क्रमशः a/b तथा c/d हैं। मान लेते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं a/b और c/d हैं। 2 परिमेय संख्याओं में छोटा तथा बड़ा ज्ञात करना। इसके लिए मान लेते हैं कि माना a/b तथा c/d 2 परिमेय संख्याएं हैं।
अब यदि हम तिर्यक गुणा करें, समान वाले में आप लोग देखे होंगे पिछले दिन हम बताए थे कि a/b और c/d दो परिमेय संख्याएं हैं। यदि इनका तिर्यक गुणा करें AD बराबर BC, यदि AD बराबर BC तो ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर थीं। ठीक इसी प्रकार यदि AD इज ग्रेटर देन BC, AD इज ग्रेटर देन BC, तो पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या से बड़ी होगी। तो a/b इज ग्रेटर देन c/d। इस नियम या सिद्धांत का प्रयोग करके हम दो परिमेय संख्याओं में बहुत ही आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन परिमेय संख्या छोटी है। इस पर आधारित प्रश्नावली में कुछ प्रश्न हैं। प्रश्नावली या अभ्यास 1C, अभ्यास 1C के पहले प्रश्न को हल करते हैं। अभ्यास 1C, पहला प्रश्न है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? इसमें क है ऋण 4/7, सॉरी 4/9 और 7/9। अगर दो संख्याएं एक ऋण और एक धन है तो धन वाला हमेशा ऋण वाले से बड़ा होगा। तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम सीधे इसमें बता सकते हैं कि ये धन वाला जो परिमेय संख्या है वो ऋण वाले से बड़ा है। लिख सकते हैं कि यहाँ 7/9 बड़ा होगा ऋण 4/9 से। ऋण वाली संख्या हमेशा धन वाली संख्या से छोटी होगी। यदि समान चिन्ह होगा, यानी दोनों धन होगा, तब हम इस नियम का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसी के ख को, अभ्यास 1C के ख को, ऋण 3/4 और ऋण 5/8, इन दोनों में देखेंगे कि कौन बड़ा है। यहाँ पर ऋण 3/4 और ऋण 5/8 में देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसके लिए हम दोनों ऋण को ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं। यहाँ ऋण 3 और 8 गुणे 8 बराबर 8 त्रिके 24, ऋण 24, तथा ये तिर्यक गुणा करेंगे 4 गुणे ऋण 5 बराबर 4×5 = 20, ऋण 20। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है। यदि पहला वाला गुणनफल बड़ा है तो पहला भिन्न बड़ा होगा, और यदि दूसरा वाला गुणनफल बड़ा है तो दूसरा भिन्न बड़ा होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, बता सकते हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऋण 20, यहाँ ऋण 20 ऋण 24 से बड़ा है। ऋणात्मक संख्याओं में उल्टा होता है। ऋण का मतलब कर्ज होता है, कर्ज जितना ही ज़्यादा होता है उतना ही वो आदमी गरीब होता है। मतलब ये है कि ऋण 20 यानी कि कम ऋणात्मक संख्या बड़ी है और ज़्यादा ऋणात्मक वाली छोटी है। तो यहाँ पे ऋण 20 ऋण 24 से
बड़ी है तो इसका मतलब कि ये वाला गुणनफल यानी कि दूसरा भाग या दूसरी परिमेय संख्या बड़ी है। इसलिए ऋण 5/8 इज ग्रेटर देन यहाँ से ऋण 3/4, ये जो परिमेय संख्या है इससे बड़ी है। अब इसके गौ वाले पार्ट को हल करेंगे और यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं हैं इसमें एक में ऋण वाला भाग ऊपर है, दूसरे में नीचे है, तो हम दोनों को ऊपर लिख लेते हैं, ऋण 7/12 और ऋण 5/8। हम जानते हैं कि ऋण या तो नीचे रहे या ऊपर रहे या बीच में रहे, तो वह पूरी संख्या को ऋणात्मक बनाता है। और अब यहाँ पर हम पहले अंश को दूसरे हर से गुणा करेंगे, त्रिगुणा, तो ऋण 7 × 8 7 × 56 ऋण 56 तथा 12 × ऋण 5 ऋण 60। हम देख रहे हैं कि ये जो ऋण 56 ऋण 60 से बड़ा है, क्योंकि दोनों संख्याएं ऋण हैं तो जो छोटा है वही बड़ा होगा। यहाँ ऋण 56 इज ग्रेटर देन ऋण 60, ये इससे बड़ा है तो निश्चित रूप से पहला भिन्न यानी पहली परिमेय संख्या दूसरी से बड़ी होगी। इसलिए ऋण 7/12 बड़ा होगा 5/8 से, 5/8 से। इसी प्रकार से इस प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? क में ऋण 4/9 और 5/9 में देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। इसके लिए अभी हम बताए हैं ऋण 4/9 और यहाँ पर जो ऋण हर में है इसको भी ऊपर लेके चलेंगे, ऋण 5/9 लिख सकते हैं। ऋण ऊपर हो या नीचे हो या बीच में हो, वो पूरी की पूरी परिमेय संख्या को ऋण ही दिखाता है। और यहाँ पर हम पहले भिन्न के अंश को दूसरे के हर से त्रिगुणा करेंगे, ऋण 4 × 9 ऋण 36 हो जाएगा, और पहले के हर को दूसरे के अंश से गुणा करेंगे, 9 × ऋण 5, ये कितना हो जाएगा? ऋण 45। हमें यहाँ दिखाना है कि कौन छोटा है, तो इन दोनों में देखेंगे कि कौन छोटा है। तो इन दोनों में कौन छोटा है? 45, ऋण 45। इसलिए कि ऋण में संख्याएं जब होती हैं, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हो, तो जो बड़ा होता है उस जिसका मान बड़ा होता है वह संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर चूँकि ऋण 45 इज लेस देन ऋण 36, यह इससे छोटा है, तो दूसरा वाला जब छोटा होगा तो इसका मतलब कि दूसरा परिमेय संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो लिख सकते हैं, इसलिए ऋण 5/9 ये छोटा होगा ऋण 4/9 से। ऋण 5/9 छोटा होगा ऋण 4/9 से। ठीक इसी प्रकार ख, ग और घ तीनों को हल कर सकते हैं। एक और हल कर देते हैं, हम ग वाले पार्ट को हल कर देते हैं क्योंकि इसमें हर दिखाई नहीं दे रहा है। 16/7 और 3, इसमें हम देखेंगे कि कौन छोटा है। तो इसको तो देख के ही सीधे बता सकते हैं कि कौन छोटा है, क्योंकि एक परिमेय संख्या ऋणात्मक है और दूसरी धनात्मक है। तो हम जानते हैं कि ऋण संख्या हमेशा छोटी होती है, तो ये जो परिमेय संख्या है वो छोटी होगी और ये बड़ी होगी। सीधे लिख सकते हैं कि 16/7 छोटा होगा 3 से। ख वाले में भी हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों ऋण है, तो ये दोनों कट जाएगा और दोनों धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। और जब धनात्मक हो जाएंगी और हर समान है 11 और 11, तो जिसका अंश छोटा होगा
वह छोटी होगी। इसका मतलब कि ये 6 और ये 7 हो जाएगा, तो ये पहली परिमेय संख्या छोटी होगी और दूसरी बड़ी होगी। इसी प्रकार इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे और जो भी समस्या होगी उसे ग्रुप पर पूछ लेंगे।